हेलो एवरीवन। आज मैं जा रहा हूँ आप लोग को बैचलर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में बताने के लिए। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। स्टूडेंट, डोजेस फॉर्म क्या होते हैं? अगर हम डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन पढ़े तो डोजेस फॉर्म्स आर द कैरियर और मीडियम थ्रू विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। मतलब डोजेस फॉर्म वो कैरियर होते हैं या मीडियम होते हैं जो हमारी ड्रग को पर्टिकुलर साइट पे, बॉडी के पर्टिकुलर साइट पे एक्शन के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये डोजेस फॉर्म होते हैं। Every dosage form is a combination of drug and non-drug component that is called excipient। हमारा कोई भी डोजेस फॉर्म होगा वो दो चीज से मिलकर बनेगा, एक ड्रग वाला कंपोनेंट, दूसरा नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसको हम एक्सीपिएंट कहेंगे। एक्सीपिएंट्स में आपके बाइंडर आ सकते हैं, कलरेंट आ सकते हैं, शूटिंग एजेंट्स आ सकते हैं, एंटी एडरेंट्स, ग्लाइडेंट्स, ये सब आ सकते हैं। इन सब का काम होता है हमारी ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना और एफिकेसी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट हम देखें नीड्स ऑफ डोजेस फॉर्म। क्या जरूरत है हमें इन डोजेस फॉर्म की? हम कोई भी ड्रग लेते हैं उसकी डोजेस फॉर्म हम क्यों बनाए? हम ड्रग को डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते? तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है डोजेस फॉर्म की? पहला, एक्यूरेट डोजिंग। कोई भी ड्रग है उसकी अगर हमको डोजिंग एक्यूरेट करनी हो, जैसे कोई भी आप टैबलेट या कैप्सूल यूज करते हैं 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg, तो ये डोजिंग होती है और वो डोजिंग एक हर ड्रग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कोई भी ड्रग है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाना है ताकि उसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर सके, उसकी एफिकेसी को बढ़ा सके, थेरापेटिक एफिकेसी बढ़ा सके। उसके लिए हम क्या करते हैं? डोजेस फॉर्म लेते हैं। डोजेस फॉर्म क्या करते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट हम थर्ड पॉइंट देखें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूस स्टमक में होता है, अगर कोई भी हम ड्रग को लेते हैं थ्रू ओसोफेगस वो स्टमक में जाती है तो वहां चांसेस होते हैं उस ड्रग को डिग्रेड होने के लिए। उस ड्रग को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डोजेस फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कोटेड कैप्सूल्स हो गए, अनकोटेड टैबलेट कैप्सूल्स। ठीक है, ये अगर हम देखें कि नीड ऑफ डोजेस फॉर्म का फोर्थ पॉइंट तो वो है कि मास्किंग द टेस्ट एंड ऑर्डर। कोई भी हमारी ड्रग है उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है या ऑर्डर होता है, अगर हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बाय एडिंग डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स और बाय एडिंग स्वीटनिंग एजेंट्स हम उनके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू। अगर हमको ड्रग को बॉडी टिश्यू में प्लेस करना है तो उसके लिए हम डोजेस फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन। इन मतलब सस्टेन रिलीज क्या होता है, कंट्रोल रिलीज, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सस्टेन रिलीज मतलब ड्रग को स्लोली रिलीज करना, ठीक, और कंट्रोल रिलीज में भी ड्रग को हम स्लोली रिलीज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, उसको हम कहेंगे कंट्रोल रिलीज। सस्टेन रिलीज, स्लो रिलीज मेडिकेशन। ठीक, तो अगर हमको ड्रग को सस्टेन या प्रोलॉन्ग एक्टिविटी चाहिए, हमको किसी भी ड्रग की सस्टेन और कंट्रोल रिलीज करना चाहते हैं तो हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट जो है वो ऑप्टिमल ड्रग एक्शन। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है ड्रग की वो कंप्लीट पूरी होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? डोजेस फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी। अगर हमको ड्रग को किसी पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में, जैसे रेक्टल कैविटी या वेजाइनल कैविटी में सपोजिटरीज या पेसरीज के माध्यम से हमको इंसर्ट करना है तो हम उसका डोजेस फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोजिटरी होता है, पेसरीज होते हैं, तो उनको पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में, नेजल कैविटी में, तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम ड्रग का डोजेस फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो नीड फॉर डिफरेंट डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग। क्या कारण है कि हम सेम ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म यूज करते हैं? जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे पैरासिटामोल, पैरासिटामोल के टैबलेट्स आते हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म है। पैरासिटामोल के सस्पेंशन सिरप आते हैं, सस्पेंशन का जो फॉर्म है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पेशेंट के डिस्कम्फर्ट पे और उसके इंस्टेंट रिलीव एक्शन पे और पेशेंट कंप्लायंस पे। इन तीन बातों पे वो डिपेंड करता है, इसीलिए हम सेम ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म यूज करते हैं। हमारे पेशेंट छोटे पेडियाट्रिक पेशेंट जैसे इन्फेंट्स हो सकते हैं या यंग हो सकते हैं और
ओल्ड एज पीपल भी हो सकते हैं। तो इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, पेशेंट कंप्लायंस हो और इंस्टेंट रिलीफ मिले। इसकी वजह से हम सेम ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डोजेज फॉर्म। मतलब हमारे डोजेज फॉर्म क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो कि डिजायरेबल है, जो होनी चाहिए हमारे किसी भी डोजेज फॉर्म के लिए। पहली प्रॉपर्टी हम देखें तो कन्वीनियंट टू हैंडल, यूज एंड स्टोर। मतलब हम अपनी डोजेज ड्रग को अगर हैंडल कन्वीनियंटली करना चाहते हैं या यूज कन्वीनियंटली करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबल ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड यूज। अगर हम किसी भी ड्रग का डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो वो डोजेज फॉर्म उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज में इजीली होता है और हम यूज आसानी से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो विद स्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। अगर हम कोई भी ड्रग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको मैकेनिकल शॉक से बचा सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड एक्सपेक्टेड थेरापेटिक इफेक्ट। अगर किसी भी ड्रग के हमको थेरापेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा एक्सटेंड ड्रग रिलीज, ऑनसेट एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इंटेंसिटी। एक्सटेंड रिलीज मतलब हम ड्रग के रिलीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे बाय यूजिंग कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज। ठीक है, इसकी वजह से हम अपने ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है किस टाइम पे हमारी ड्रग अपना एक्शन शो करेगी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब कितने टाइम तक वो उसका एक्शन रहेगा हमारी बॉडी में। और इंटेंसिटी मतलब किस रेट से हमारी ड्रग रिलीज होगी हमारी बॉडी में, वो इंटेंसिटी ऑफ ड्रग होती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल एंड एलिगेंट। मतलब जो हमारा डोजेज फॉर्म होना चाहिए वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में हमारे पेशेंट्स को अवेलेबल रहे। ठीक। और एलिगेंट मतलब देखने में थोड़ा अच्छा लगे, वो एलिगेंस हो।